चाहिए प्रभु जी। पान के राना हो बाबू स्वामी या तमापी या कुला चाहिए प्रभु जी। स्वामी मोरा मिले चाहिए भगवान क्या करा कहा पाई के दिल के गई बातिया आज भी स्वामी स्वामी ये क्या हो गया स्वामी? ये सब
या बने जीवन पच रानिया या बने जीवन रानिया बचत तू उनिया जरा लेका रामा बाबू फूला रानी के नहीं रानी जरा लेका रामा बाबू रानी फूला या गियाला हारा दई चई ये क्या हो गया है आपको? रानी ये या गियाला हरियर रानी दई चई क्या कराज कहबै बाबू दिल के बात जा क्या ये बात आई लेते हयो जंगा अपने बारा दासा चाहिए रानी ये अम्मा अपने बारा दासिया रानी जय देया उठ के जा बाबा करियो भगवान क्या नाम रहबै बाबू हयो दूनी पानी ला क्या हो गया है आपको? ये दायरा चरानी ये जगत उनिया सारे ये कुशला कहियो रानी जी के जा सारे ये कुशला सुनते रानी फूला रानी ये क्या हाल बना रखा? क्या कुशल का करके सुनाओ रानी। ये सारा कुशल तुम्हारी नजरों के सामने है रानी। मुझे बर्दाश्त नहीं जा रहा। जो मैंने कभी सपन में नहीं सोची थी सो मैं आपको देख रही हूँ आज। रानी ये चीज मैंने कदापि अपने दिमाग में नहीं रखी थी, ना सपन में देखी थी कि इस हालत में आप जिएंगे और पानी की एक एक बूंद के लिए आप तरस करके रह जाएंगे। रानी चाचा जी ने आए थे बेटा मांगने के लिए,
मैंने चाचा जी को बेटा देने से रानी इनकार गया। मैंने सोचा कि चाचा जी को धमकी दे देंगे तो चाचा जी दरबार को छोड़ करके चले जाएगा और मेरा बेटा का जान राजमहबा में बच जाएगा। रानी, चाचा जी को बेटा नहीं देने पर चाचा ने मुझे श्राप दे दिया रानी। और चाचा ने बोले कि ये राजमहबा मेरा दिया हुआ है, इस राज से तुम अभी मेरे सामने से तुरंत निकल जाओ। रानी, जो भी मेरे बदन पर राजशाही कवच कुंडल था तो वह दुश्मन ने अपने हाथों से मेरे बदन से खोल लिया। कुछ देर के बाद रानी मेरे शरीर से अग्नि ज्वाला, अग्नि का लहर शुरू हो गया। मुझे बर्दाश्त नहीं गया। मुझे तो कहना चाहिए आपको कि रानी मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मुझे भी आपने सूचना नहीं दिया और चुपचाप चले आए। मैंने इसलिए नहीं दिया रानी, मैंने सोचा कि अगर ये बात अपने रानी और बेटा को कहेंगे तो रानी बेटा भी मुझे छोड़ करके चली जाएगी। नहीं, ना किसी ग्रंथ में लिखा है, ना कोई पुराण में लिखा है, ना महाभारत की कोई या कोई रामायण में लिखा है कि पति के कष्ट हो जाने के बाद पत्नी और बेटा छोड़ दे। क्यों नहीं मुझे बताया? रानी, मैंने शर्म के मारे चुपचाप दरबार को छोड़ करके निकल गए। जब रानी जंगल में आए तो मुझे बहुत जोर प्यास लगा। मैंने प्यास के मारे धरती पर झूम करके गिर गए रानी। लेकिन तुम तो बताओ कि तुम महलों में रहने वाली, तुम्हारे बदन पर पीताम्बरी सारी हर वक्त सोपती थी, लेकिन आज तूने फटा पुराना पहन करके घर को छोड़ करके जंगल में क्यों आ गई? किस लिए आ गई? मेरी समाचार सुनिएगा आप। हाँ रानी, क्या बात है? सुनाती हूँ मैं आपको। जो कभी महल से दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज महल और दरबार को कौन पूछता है? तूने जंगल का रास्ता पकड़ लिया। मैंने आपकी दुख देख करके मैंने सब कुछ भूल गई हूँ। नहीं रानी, क्या करके सुनाओ, क्या बात मैं है? ये कष्ट देख करके मैं अपनी सभी कष्ट को मैंने भूल गई हूँ, लेकिन आप पूछ रहे तो मैं बताती हूँ। एक रोज की बात है, बड़ी गोतनी रानी सोना ने मुझे बुला करके कहने लगी कि रानी फूला, आज तारीख से जो भी काम है सब काम तुम करेगी। नहीं रानी, हाँ, मेरे भाभी ऐसा नहीं बोल सकती है। मैंने बोली बहन ऐसी कौन सी काम है जो मैं करूंगी? बड़ी गोतनी ने बोलने लगी कि रानी फूला, आज तारीख से खाना बनाना, घर में झाड़ू लगाना, दरबार में झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना, कपड़ा साफ करना, बच्चे को खाना खिलाना, साथ साथ मुझे भी खाना खिलाना, यहाँ तक कि जो भी गोबर करची जो भी काम है महिलाओं की सब काम आज से तुम करेगी। क्या भाभी ने ऐसी बात बोल करके तुझे सुनाई? हाँ, मैंने इस बात से इनकार गई। मैंने बड़ी गोतनी रानी सोना को मैंने बोलने लगी कि जब तक मेरे स्वामीनाथ ऑर्डर नहीं देंगे तब तक मैं कोई काम नहीं करूँगी। अगर मैं कोई काम करूँगी तो मेरे स्वामीनाथ आकर के मुझे मारेंगे, पीटेंगे। यही बात सोच करके मैंने कोई काम नहीं की थी। क्या बताऊंगी मैं, मेरी झोटा को पकड़ लिया और जमीन पे गिरा दिया। लात मुक्का झाड़ू की मार मारने लगी वो। जब वो लात मुक्का झाड़ू की मार मारते मारते थक गई तो जो बिजली के कोरा अपने दरबार में रखे थे वो बिजली कोरा से मेरी बदन को छल्ली छल्ली जो सारिया अपने नरबर किला से दुल्हन बना करके लाए थे, मुझे घर से धक्के दे करके दुशासन की तरह चीर खींच करके धक्के दे करके बाहर भगा दिया। बस कर रानी, मैं अपनी बात किसको बताती? बस कर, तुम अपनी समाचार को बस कर। बेटी जब अपनी ससुराल में रहती है ना स्वामी, अपनी बेटी जब अपनी नैहर में रहती है ना, कोई तरह का दिक्कत होता है, कोई तरह की तकलीफ होती है तो माँ और पिताजी मिल करके बांट लेते हैं। क्या बात है, आज मेरी बेटी उदास है, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है। जब वही बेटी जब ससुराल में रहती है, बेटी को कोई तरह का दिक्कत होता है, कष्ट होता है, तो स्वामीनाथ के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता है। किसे गोतनी कहते हैं? बस कर रानी, चाहे रानी
चोराली सोना का तोला मैंने नैना क्लास से फना करके राजमापा में रानी बनाया। आज उन्होंने मेरे रानी को मार पीट करके दरबार से। चलिए आज मेरी फैसला कर दीजिए, क्यों मुझे पिटाई किया गया? कल कहिए अगर फैसला नहीं कीजिएगा तो मैं मर जाऊंगी आपके सामने में। चुनो महारानी भाभी जी या माँ, कल कहिए चुनो महारानी भाभी सो क्या मेरी इंसाफ कौन मेरी इंसाफ करेंगे? किसको मैं अपने दिल की बात आप सुनाऊंगी? सारे ये कुशाला कहीं के दिली यही सुना, कोना जीवन बेटिता है ते रानी फूलाबा। अच्छा है रानी, मेरे भाभी ये अच्छा नहीं किया। आज मेरे बदन ठीक रहता रानी तो उस हराम जाति को जिंदा बचने के लिए मैंने राज महबा के महलों में नहीं देता। आज उन्हें हरम जादी ये अच्छा नहीं किया। ठीक है रानी, तुम यहाँ से वापस लौट करके राज महबा चली जाओ। छोड़ दे रानी, मुझे छोड़ दे। कब मेरा प्राण छूट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है रानी। क्या? हाँ रानी, यह हाल में इस हालत में मैंने आपको छोड़ करके चली जाऊंगी? चली जा रानी। नहीं, कल आपने अच्छे थे, आपके बाजू में ताकत और कमर में लंगी तलवार था। यहां तक कि दुनिया आपको देखती थी तो सलामी ठोकते थे। आकाश में अगर पक्षी बेचारी उड़ती जाती थी तो वो डर से पंख को मोड़ लेती थी। माँ के गर्भ में अगर बच्चा रोता था आपका आवाज सुन जाता था तो वो माँ के गर्भ में मुंह को बंद कर लेता था। रानी, मैंने दुनिया दुनिया डका डाला। आज मैंने दुनिया का संपत्ति लूट करके राज महपा में सोना का सिंहासन लगाया। क्या आज आपके शरीर में कुष्ठ हो गया है, सब छोड़ करके चला गया है, तो क्या रानी भी बेचारी छोड़ करके चली जाएगी? नहीं, ना किसी ग्रंथ, ना किसी पुराण, ना वेद शास्त्र में लिखा हुआ है कि पति को कुष्ठ हो जाने के बाद पत्नी छोड़ दे। सातों जन्म की कसम खाने वाले, आत अग्नि के फेरा लेने वाले, आज वो बंधन अटूट टूट हो जाएगा। आज वो बंधन टूट जाएंगे। रानी, तुम्हारे अग्नि के साथ फेरा लेने के बाद उसी जगह भगवान की कसम खाते हुए हर इंसान, हर जगह जहां भी भगवान ने जोड़ी बंधन लगाए हैं तो दुख और सुख के लिए, दोनों के लिए लगाए हैं। सिर्फ सुख के लिए नहीं, दुख भी में साथ रहना चाहिए हर इंसान को। आज शरीर में कुष्ठ हो गया तो मुझे कह रहे हैं छोड़ करके चली जाओ रानी।
आपका क्या हाल होगा? कौन देखेंगे आपको? कौन पानी पिलाएंगे? मैं तो रहूंगी तो सेवा तो कम से कम करूंगी। रानी और आवाज दीजिए, इसमें आवाज उठाइए, उठाइए और दीजिए आवाज, उठाइए। रानी अब मेरा जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। कब मेरा प्राण छूट जाएगा, कब ये संसार को छोड़ करके चले जाएंगे, कोई नहीं देखेगा। तुम्हारी पास में रानी 5 वर्ष का बेटा अमरजीत सिंह है। कनबज स्कूल में बेटा पढ़ता है। किसी न किसी रोज बेटा अमरजीत सिंह कनबज स्कूल से राज महबा के दरबार में आ गया। तुम्हारी बेटा को कौन भोजन देगा रानी? मेरा बेटा कनबज में पढ़ रहा है। वो माँ माँ कहेगा। वो गुरुदेव के पास है। अगर किसी तरह के मेरे बेटे को दिक्कत होगा तो वह गुरुदेव, जिस गुरुदेव के पास में दोनों व्यक्ति उस बच्चा के नाम लिखा करके आऊंगी, आई उस जगह वह बच्चा सलामत रहेगा, उसे कुछ नहीं होगा। मुझे तो सिर्फ आपकी चिंता लगी हुई है कि अब मेरा जिंदगी यह इस संसार में कैसे कटेगी। आज से बाबू रुदल सिंह का जिंदगी खत्म हो रहा रानी। तुम यहाँ से वापस चले जाओ रानी। राज महबा क्यों नहीं मानती है मेरी बात को? राज महबा तो नहीं जाऊंगी। आप क्यों? फिर जाऊंगी मार खाने के लिए, फिर जाऊंगी उस गोती चंडालनी गोती से मार खाने के लिए। मैंने इज्जत इसलिए करती थी और करती हूँ कि छोटे कभी बड़े पर हाथ। चल ठीक है रानी, समझ गया मैंने सारी बात को। अगर तुम राज महबा मेरे भाभी के डर से नहीं जा सकती है तो तुम अपने मेरे मोह माया अपनी आत्मा से निकाल दे। क्या? हाँ रानी, और मेरे नाम से तुम अपने मांगों का सिंदूर रानी अपने हाथों से मिटा दे। कि कब मेरे प्राण छूट जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है रानी। मेरे बेटा का भी ममता अपनी आत्मा दिल से निकाल दे। तुम यहाँ से वापस लौट करके अपनी नेहर नरबल किला चली जा रानी। इसलिए चली जाऊं। तुम अपनी माँ और पिताजी भाई को बोलना रानी, जो संसार में अच्छे से अच्छे छतरी होगा रानी, जिसके बाजू में ताकत होगा, कमर में तलवार होगा। सुंदरा दुल्हा करी रानी छोड़ा दे तू या सारा रानी। ये हो कोरिया जब तक जिंदगी बचत फूला रानी के जा साथान छोड़वा स्वामी हाथ ना
रानी। क्या बोल रही? ठीक है रानी, तुम मुझे छोड़ करके नहीं जाएगी। इस जंगल में ना पीने के लिए पानी मिलता है, ना भोजन करने के लिए भोजन मिलता है, ना सोने के लिए बिछावन मिलता है। तुम्हारे लिए मैंने 16 श्रृंगार कहाँ से ला करके देंगे, कहाँ से भोजन, कहाँ से पानी। 16 श्रृंगार? 16 श्रृंगार की मुझे क्या आवश्यकता है? मेरी 16 श्रृंगार जब अवानात है तो 16 श्रृंगार लेकर के मैं क्या करूंगी? मांग में सिंदूर रहने से बस वही हो गई 16 श्रृंगार। ना सोना, ना चांदी, ना गहना, ना जेवरात, कोई आभूषण पीन करके औरत 16 श्रृंगार बनती है। चल रानी ठीक मांग की सिंदूर अगर अमानत रहे तो सारी 16 श्रृंगार अमानत है। रानी मुझे बहुत जोर से प्यास लगा है रानी, पानी के लिए मेरा आत्मा व्याकुल हो रहा है। पानी? हाँ रानी, पानी के लिए मुझे आत्मा तरस रहा है। एक बात बोलूं स्वामी? बोलो रानी। पानी तो इस जंगल में नहीं मिलेंगे, कहीं तालाब, इनार, कुआं नहीं देखता हूँ। बांधो किला में आपकी बहन रहती है रानी चंद्रावती। हाँ, चलिए उसी के दरबार। इस हाल में अगर उनके दरबार जाइएगा ना, कुछ दिन के लिए समय तो कट जाएगा। सही बात है रानी, अगर ऐसा विपत्ति के हाल में बहन के दरबार जाएंगे रानी, साल भर 6 महीना बहन बिलमा करके रख लिया तो सोचेंगे बहन नहीं बल्कि वह मेरे लिए परमात्मा है। और 30 तारीख के रानी रक्षाबंधन भी है। चलिए वही पर्व मना लूंगी। चल भाई और बहन का तो वो रिश्ता होता है। चल रानी, अटूट बंधन होते हैं, कभी टूटने से भी नहीं टूटते। चल उसी रोज अपने बहन के हाथ से अपने हाथ में राखी भी बनवा ले। उसी के दरबार मैंने रहूंगी। चल रानी। हेलो। चला 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 रानी बहन के दरबार कर मुलाकात या रानी बहन चंद्रा। आइए श्रीमान, आप हैं हमारे माननीय बीजो यादव कबैला निवासी, बीजो यादव कबैला निवासी मुखिया जी। उनके तरफ से शानदार 500 रुपए का पुरस्कार मिले हैं इस दुखिया और इस दुखिन को। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बाबू भाई या सोने या सौभाग्य या सबके भलाई कराता दुश्मन के मैया रहिए तोहरा कुछ दिन पीले लिए जई बैना दे के दुआर चली आओ स्वामी नाना दे के दुआर। जी नरेश यादव गुड्डू यादव का बहन है, उनके तरफ से शानदार 21 का पुरस्कार मिले। मैं पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अच्छा देख लिया आप लोग, रुदल सिंह और
दोनों प्राणी क्या विचारा है कि मैं जा रहा हूं अपने आइए अरविंद बाबू का पोता सुशांत कुमार बाबू, अरविंद यादव का पोता सुशांत कुमार बाबू, उनके तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अच्छा, अब मैं यहां से चलता हूं बांदो की लड़ा। रुदल सिंह क्या सोच रहे हैं कि मैं वाहन की दरबार जाकर के हो सकता है कहीं दो चार 6 महीना अगर ठहर जाऊंगा तो मेरा दुख कुछ कम हो जाएंगे। पैक्स अध्यक्ष का बन है गुड्डू पालमान, उनके तरफ से शानदार 10 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लेकिन आज दुश्मन, आज तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे पीछा नहीं छोड़ूंगा। चाहे तुम आकाश चला जाओ, चाहे तुम पताल चला जाओ, लेकिन राहुल कुमार और आनंद कुमार, नीतीश बाबू का सुपुत्री, उनके तरफ से शानदार 101 रुपए का पुरस्कार मिले हैं। मैं अपने पूरे पार्टी को से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।